हेलो हेलो। जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप तक मैं स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आ जाइए, आपकी क्लास चलने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। लीजिए सीधा आ जाओ जल्दी से। देखो यार, ये आपका पेड बैच चल रहा है, पेड बैच कह रहा हूँ, सॉरी लाइव बैच चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक से लेके एंड तक पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपके दिमाग में होएगा कि सर चैप्टर तो पढ़ लिया, जब आप पढ़ाते हो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जब हम घर पे बैठते तो हमारे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैथ्स 10,000 क्वेश्चंस का एक बहुत प्यारा सा बैच दे रखा है। जैसे ही चैप्टर यहाँ से ख़त्म होगा तो उस चैप्टर को यहाँ से जाके प्रैक्टिस करोगे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आप कहीं भी नहीं रुकोगे। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। तो देखो, सीआई हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीआई यानी जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पहली क्लास है तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें आराम से बेसिक चीज़ें पढ़ाते हुए चलूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, हम इस पूरे सीआई को ना पहले क्या था, सिर्फ एक तरीके से भी पढ़ लेते थे तो चीज़ें चल जाया करती थी। अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं, तो 3 से 4 तरीक़ों से सीआई पढ़ाने वाला हूँ। पर ऐसा नहीं हर क्वेश्चन को 3-3, 4-4 तरीक़ों से। जो क्वेश्चन जिस तरीके से सबसे बेस्ट और जल्दी सॉल्व हो जाएगा उसको उस तरीके से करवाऊँगा, ठीक है। एक मेथड होता है मेरे भाई, रेशो वाला मेथड। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। रेशो के बाद एक मेथड आता है ट्री मेथड। ट्री मेथड से ही हो जाते हैं क्वेश्चन, बट रेशो वाला मेथड, अगर ट्री मेथड वाले से 1 मिनट लग रहा है तो रेशो वाले मेथड से आप 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टाइम का गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। एक होता है मेरे भाई 2-1, 3-3-1, 4-6-4-1, इस तरह से, ठीक है। एक वाला मेथड होता है 4-6-4-1, 5-10-10, 5-1 वाला, है ना। ये वाली बात अगर आपको भी पता नहीं होगी, कुछ बच्चे नए होंगे, ठीक है। ये कौन से मेथड, 5-10-10, 5-1, एक ही वाला मेथड होता है। एक मेथड होता है मेरे भाई A+B + A × B/100। ये सारी ही ट्रिक्स, ये सब कुछ आप अभी कुछ समय में, मतलब कुछ दिनों में सीखने वाले हो, ठीक है। इन 4 मेथड से हम पूरी सीआई ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद जब ये यहाँ से सीआई ख़त्म हो जाएगी तो जो मैथ्स 10,000 वाला जो कोर्स है, मैथ्स 10,000 वाले कोर्स में जाकर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आ जाते हैं। देखिए, अभी सबसे पहले हम रेशो वाले मेथड से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में परसेंटेज पढ़ा था और परसेंटेज में 90% क्वेश्चन हमने रेशो वाले मेथड से पढ़े थे। तो अभी सबसे पहले हम रेशो वाले मेथड से पढ़ने वाले हैं। किससे पढ़ेंगे मेरे भाई? रेशो वाले मेथड से, ठीक है। अब देखिए, आप अगर मैं कहूँ मेरे पास ना आज A रुपये पड़े हैं, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे, मतलब मैंने किसी से A रुपये उधार लिए, कितने A, और मुझे भाई साहब उस पर ब्याज भी देनी है। तो 1 साल के बाद, या फिर ये समझ लीजिए मैंने किसी को A रुपये दिए और उसमें जैसे ब्याज जुड़ता रही तो 1 साल के बाद वो A रुपये कितने बन गए? B रुपये। कितने बन गए? B रुपये, ठीक है। और यही B रुपये पहले साल में तो B रुपये बने। अब होगा क्या, दूसरे साल में B से वो कुछ ना कुछ और बन जाएंगे भाई, ब्याज उस पर जुड़ती रहेगी। तो दूसरे साल में B से C बन गए। एग्जाम्पल ले लो, A यानी मेरे पास शुरुआत में 2 रुपये पड़े थे, वो 1 साल में 3 रुपये बन गए। अब या तो देखो B/C का मतलब क्या है, यानी यही 3 रुपये आगे जाकर समझ लो कुछ 4 रुपये बन जाएंगे। यही 3 रुपये आगे जाकर, यानी B क्या है हमारे पास 3 है, यहाँ भी हमने 3 मानकर चल रहे हैं। अगर B जो है आगे जाकर 4 रुपये बन गए, मतलब इस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मुझ पर शुरू में कितना था और एंड में 2 साल बाद कितना इकट्ठा हो गया, तो मुझे पता है शुरू में यानी कि A और एंड में कितना मिलेगा, यानी C। भाई शुरू और एंड का मतलब क्या है? शुरू इधर वाले को मल्टीप्लाई और एंड में जो पैसा वापस उल्टा मिलेगा 2 साल बाद, इधर वालों को मल्टीप्लाई, बट जो करता था काट देते थे। 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1:2। यानी अगर मैंने शुरू में इतना दिया तो उसका डबल मुझे मिलने वाला है। अब मुद्दा क्या उठता है, होता क्या है मैक्सिमम टाइम, ये रफ्तार है कि भाई मेरा पैसा 2 था तो 3 बन गया।
अब दूसरी कंडीशन में क्या कहेगा, जब दूसरे साल किस रफ्तार से बढ़ा है, वो रफ्तार कुछ ऐसी भी हो सकती है कि अगर मेरे पास 6 रुपये होते तो वह कितने बन जाते, 7 रुपये। ध्यान से समझेंगे क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 6 रुपये रहे होते तो 7 रुपये बन जाएंगे। जैसा कि हमने रेशो वाले मेथड में पढ़ा था कि भैया ऐसा नहीं बी की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे बी की 3 होगी, ये तो रफ्तार है। ये क्या, अगर ये 6 रहा होता तो 7 बन जाएगा, ठीक है ऐसा। बट ये होता था कि हम इसे बराबर बना लें क्योंकि बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बट वो क्वेश्चन में ए रेशो बी अगर 2:3 है तो बी रेशो सी के कंडीशन में बी कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो ये तो रफ्तार है कि अगर बी 6 रहा होता तो 7 बन जाएगा, और 6 ना होकर एक्चुअल में तो 3 है, तो 3 बनाने के लिए 2 से भाग, तो अगर ये 3 रहा होता तो 3.5 हो जाएगा। पर हम क्या देखते थे, पहली कंडीशन में इस रफ्तार से बढ़ा, दूसरे कंडीशन में इस रफ्तार से। तो शुरू और एंड, यानी शुरू में कितना पैसा था मेरे पास और वो एंड में कितना हो जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे, इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई करने से पहले काट के देख लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 एकम 7। यानी अगर मेरे पास शुरू में 4 रुपये रहे होंगे तो वो 2 साल बाद 7 रुपये बन जाएंगे। ये वाली बात समझ आ गई होगी। बस यही सारा का सारा कंसेप्ट है कि मेरे भाई जैसा रेशो का मतलब था कि भाई अगर मैं कह दूं कि मेरा पैसा 16/2/3% की रफ्तार से बढ़ रहा है, 16/2/3% यानी 1/6, यानी मैं क्या कहूँगा, और मैं क्वेश्चन दे देगा कि भाई साहब 2 साल तक लगातार इतना % हिस्सा मुझे ब्याज मिलेगा, 16/2/3%। और हमेशा क्या लिख के देगा मेरे भाई, वो पर ईयर या फिर पर एनम, हिंदी में लिख के दे देगा प्रति वर्ष, ठीक है। इस तरह से हमेशा वो लिख के देगा, ठीक है। तो 16/2/3% कितना होता है, 1/6। और इस फ्रैक्शन से मुझे क्या पता लगता है, 16/2/3% कितना होता है, 1/6। इस फ्रैक्शन से पता लगता है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को 6 रुपये उधार दे देता हूँ तो वह व्यक्ति इतना % पर ईयर यानी 1 रुपये का ब्याज देगा, और 1 साल बाद ये 6 रुपये 100% 7 रुपये बन जाएंगे। अगर पहले साल इतना % ब्याज मिल रहा है और दूसरे साल अगर रेट अलग होती तो बात अलग थी, पर क्वेश्चन कह रहा है दोनों साल यही रेट चलेगी, यानी दूसरे साल भी मेरे भाई पैसा 6 से 7 इसी रफ्तार से बढ़ेगा। अब अगर इधर वालों का मल्टीप्लाई मुझे क्या देता है कि जितना पैसा मैंने शुरू में किसी को दिया हो, इधर वालों का मल्टीप्लाई मुझे वो वैल्यू देगा जो मुझे 2 साल बाद वापस मिलेगा। तो यहाँ से मुझे पता लग चुका है ये पैसा अगर मैंने उधार दिया है तो वापस ये मिलेगा। अब अगर मैं देखूं, जो पैसा दिया जाता है उधार उसे प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन, और जो वापस मिलता है इसे अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन। अब अगर मैंने 36 रुपये दिए तो मुझे 49 रुपीज़ वापस मिले, पर दिए इतने हैं और वापस ज़्यादा मिल रहा है ना, कुछ कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 13 रुपये ज़्यादा। और जितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं वह क्या है, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, यही तो ब्याज है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और, हम सीआई के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी, ठीक है। तो जो पैसा दिया इतना, वापस इतना मिला, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 13 रुपये, और यही मेरा क्या है, ब्याज। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला केस पूरा सीआई फॉलो करता है, ठीक है। आ जाते हैं जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्री मेथड भी बताऊंगा, उससे और चीज़ें क्लियर होंगी, बट अभी हम इस मेथड से हम क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि सबसे इजी मेथड होता है और ये मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा भी दिया है, ठीक है। आ जाइए, देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेट क्या है मेरे भाई, 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है, हमेशा 16/2/3% पर ईयर देता है वो, पर ईयर, ठीक है, प्रति वर्ष, अगर प्रति वर्ष, ठीक है, ओके, जैसा कि यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से रेट की अगर बात करते हैं दर प्रतिशत, तो रेट है 16/2/3%। अब ये पहले साल भी यही चल रही है और दूसरे साल भी यही रेट चलने वाली है। तो इस केस में होगा क्या, 16/2/3% 1/6 होता है, यानी मेरा पैसा पहले साल भी 6 से 7 होगा। होगा क्या, देखिए आप इसको ऐसे समझो, पहले साल भी इतना % इसी रफ्तार से ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी इतना ही % मुझे ब्याज मिलेगा। तो ये कितना होता है, 1/6, और ये भी 1/6। तो पहले साल में मेरा पैसा 6 से 7 और दूसरे साल में 6 से 7। हमने आज तक क्या सीखा, इधर वालों का मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आती है जो शुरू में दी गई होगी, और जो पैसा शुरू में दिया जाता है उसी को मूलधन या प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है। इधर वाले का मल्टीप्लाई,
जो वैल्यू आएगी जो हमें वापस मिलेगा, इसे हम प्रिंसिपल मूलधन कह देते हैं, ठीक है। और ये हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन हो जाता है। इतने रुपए दिए, इतने रुपए वापस मिले, कितने रुपए एक्स्ट्रा, 13 रुपए, और यही 13 रुपए मेरी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो पैसा उधार दिया है वो बताओ और जो ब्याज है वो बताओ। पर जो पैसा वापस मिल रहा है, जो मिश्र धन है, यहाँ तो 49 है, पर क्वेश्चन के हिसाब से जो पैसा वापस मिल रहा है वह मिश्र धन अमाउंट जो है हमारी कितनी है मेरे भाई, कहाँ पे दे रखा है, ये रहा 9800, यानी ये वैल्यू एक्चुअल में 9800 है, इससे 200 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया जाएगा यानी जो प्रिंसिपल है मूलधन वो भी 200 गुना ज़्यादा 7200, और जो ब्याज है वह भी 200 टाइम्स 2600 रही होगी। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत? स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें, ठीक है, आ जाइए। इस बार रेट क्या है मेरे भाई, 33 1/3%। अब आप इसे फ्रैक्शन में क्या कहोगे, इसे 1/3। जिसने ही परसेंटेज की क्लास नहीं ली है ले लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं आए हम, परसेंटेज की क्लास ले लेना, ठीक है। देखिए 33 1/3%, 1/3। तो अगर देखा जाए जैसा कि क्वेश्चन में क्या रखा है 2 साल, क्या क्या रखा है, सीधा सीधा 2 साल। तो इस कंडीशन में होगा क्या, मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ेगा, पहले साल भैया इतना % ब्याज मिलेगा, यानी मेरा पैसा पहले साल में 3 से 4 और दूसरे साल में मेरा पैसा 3 से 4 इसी रफ्तार से बढ़ रहा है। क्वेश्चन क्योंकि 2 साल का है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 16। ये जो वैल्यू आती है ये वो आती है जो शुरू में दिया गया होगा, ये वैल्यू जो हमें वापस मिलेगी। ये हो गया हमारा मूलधन प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट मिश्र धन। अरे यार 9 रुपये देकर 16 रुपये मुझे मिल गए, मैं पूछूंगा नहीं भाई साहब 9 रुपये दिए थे 16 रुपये किस बात के, वो कहेगा जी इसमें जो 7 रुपये एक्स्ट्रा है ना वो तो आपका ब्याज है। मैं भाई बहुत बढ़िया, अच्छा आदमी है, ब्याज व्याज दे रहा है। अब मैंने क्वेश्चन में देखा क्या पूछ रहा है, फिर से वही पूछ रहा है जो पैसा उधार दिया है यानी प्रिंसिपल और जो भी ब्याज बनती है वो बता दो। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जो मिश्र धन है अमाउंट है, जो पैसा मुझे वापस मिलने वाला था 16 नहीं है 6400 है, कितना है 6400। इस वैल्यू से क्वेश्चन वाली वैल्यू कितने गुना ज़्यादा है 400। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया होगा वो भी 9 ना होकर 400 गुना ज़्यादा 3600, और ये वैल्यू भी 400 गुना ज़्यादा 2800 रही होगी। किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए लीजिए। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार रेट क्या है मेरे भाई 66 2/3%, 66 2/3%। अगर आप देखोगे, ठीक है, और ना वो हमेशा 66 2/3% प्रति वर्ष, ठीक है, वही लिख के हमेशा क्वेश्चन को देगा, ठीक है। ये मैंने अपने भाषा में आसान शब्दों में लिख रखा है, ठीक है। तो 66 2/3% प्रति वर्ष। तो अगर ये हर साल इतना रेट है, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3। तो इस 2/3 के हिसाब से अगर मैं किसी को 3 रुपये देता हूं तो मुझे इतना % यानी पहले साल 2 रुपये की ब्याज मिलेगी और मुझे 3 की जगह वापस 1 साल में 5 मिल जाएंगे। पर ये 1 साल की बात नहीं है, ये क्वेश्चन 2 साल का है, यानी मेरा पैसा पहले साल में 3 से 5 और दूसरे साल में फिर से 3 से 5 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 25। अगर 9 रुपये दिए हैं तो 25 रुपये मिलने वाले हैं। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मेरे भाई, तो आप देखोगे 16 रुपये एक्स्ट्रा। ये वो पैसा है जो दिया गया है, ये जो पैसा है वापस मिलेगा मिश्र धन, और ये जो एक्स्ट्रा रुपए मिल रहे होते हैं ये ब्याज होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जो पैसा वापस मिल रहा है वह इतना है, कितना है 22500। 25 से ये कितने गुना है 900 गुना, यानी जो पैसा इससे एक्चुअल वैल्यू जो है क्वेश्चन वाली वैल्यू इससे 900 टाइम्स है। भैया हमारा मिश्र धन 25 है तो उस समय हमारा ब्याज 16 है, पर एक्चुअल वैल्यू 25 नहीं है, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू इतनी है, इससे 900 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है, ये जो 9 है जिसे हम मूलधन भी कहते हैं, वह भी 9 ना होकर 900 गुना 8100 होगा, और यह भी 900 टाइम्स कितना हो 14400। किस किस का आ गया बताइए? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया शाबाश, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर रेट क्या दे रखी है मेरे भाई 12.5%। आपको बताइए 1/8 होता है,
ठीक है, यानी मेरा पैसा पहले साल में 8 से 9 होगा। अगर दूसरे साल भी इतना ही % ब्याज मुझे मिलेगा तो मेरा पैसा दूसरे साल भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा 8 से 9, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई 81, यानी कि ये वो पैसा है जो पैसा, देखिए ये वैल्यू होती है जो शुरू में दी गई होगी और ये वो वैल्यू है जो इन द एंड हमें वापस मिलेगी। तो शुरू में देने वाला पैसा जो हमने दिया होगा और जो एंड में मिल रहा है वो क्या है, वो पैसा है जो ब्याज के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये भैया जो दिया गया था ये वो पैसा है जो वापस मिल रहा है, अमाउंट मिश्र धन। तो मैंने देखा 64 रुपीज़ दिए, 81 रुपीज़ मिले, तो मुझे कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 17 रुपये, बिल्कुल 17 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब एक्चुअल में जो पैसा उधार दिया गया है वो कितना है, 1280 जो उधार दिया गया है। इस बार हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, जो पैसा उधार दिया है, यानी मूलधन प्रिंसिपल। तो इस बार हमें इसकी वैल्यू दे रखी है कि जो पैसा उधार दिया है वो 64 रुपये नहीं है, वो कितना है, 1280। तो देखिए जो चीज़ हमें यहाँ पर दी जाती है उसी से कंपेयर करेंगे, जो पैसा उधार दिया है क्वेश्चन कह रहा है 1280 और हमारे डाटा के हिसाब से वो 64 रुपीज़ है, इससे कंपेयर मत करना, ये तो वो पैसा जो वापस मिलेगा, ठीक है। तो हमारे डाटा के हिसाब से 64 रुपये दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है नहीं इतने रुपये दिए जा रहे हैं, इससे कितने गुना, 20 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा वापस मिलेगा वही 20 गुना ज़्यादा, 1620 हो जाएगा। और जो ब्याज होगी ये 17 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज है, तो ये भी कितने हो जाएगी मेरे भाई, 340। किस किस का आ गया, ओके आगे चले। देखिए अब देखते हैं 20% प्रति वर्ष, ठीक है। तो 20% की अगर बात करें, ठीक है, तो 20% कितना होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर 1/5, बात सही है। क्वेश्चन क्या करा है, 2 साल, तो 2 साल में क्या होगा, मेरा पैसा पहले साल में भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा और दूसरे साल भी यही रेट है। देखिए अब आप कहोगे सर हमेशा ऐसा ही होगा, पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%। देखिए अभी इन क्वेश्चनों में क्या कर रखा है, 20% के हिसाब से ब्याज चलेगी और दोनों सालों 20-20% ब्याज ली जाएगी। आगे जाके पहले साल ब्याज अलग चलेगी, दूसरे साल अलग, अभी आएंगे सभी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो पहले साल में पैसा 5 से 6, दूसरे साल में 5 से 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई 36, यानी इतने रुपए शुरू में दिए होंगे हमने, तो हमें वापस कितने मिल गए, इतने। अब अगर मुझे इतना देने पर इतना मिल जाए तो भैया मुझे ये तो पता है कि पक्का पक्का फ़ायदा हुआ है। और कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे, 11 रुपये, यानी जो एक्स्ट्रा होता है वही तो इंटरेस्ट होता है, वही ब्याज होती है भाई। ब्याज क्या है, जो हमें एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, भाई साहब एक्चुअल में उस बंदे ने 2 साल में 2 वर्ष में इतने रुपए की ब्याज ली। मेरा डाटा कहता है कि मेरे भाई हमने 11 रुपए की ब्याज ली है, पर क्वेश्चन का डाटा कहता है भाई साहब 440 रुपये की ब्याज ली है, इससे 40 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया होगा ना, जो प्रिंसिपल मूलधन है वो भी 40 गुना आया था, 1000 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू भी मेरे भाई 40 गुना आ जाता, 1440 आ जाएगी। किसी को डाउट, ठीक है आगे चलिए। हाँ भाई बताओ, इस बार क्वेश्चन 3 साल का आ चुका है, पर कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप प्लेयर हो चुके हो। यहाँ पर अगर आप रेट देखोगे तो कितनी देर है, 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन क्या होती है मेरे भाई, 1/6। अगर आप देखोगे तो पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है, पैसा पहले कंडीशन में 6 से 7, दूसरी कंडीशन में 6 से 7 और तीसरी कंडीशन में फिर से 6 से 7 इस रफ्तार से बढ़ रहा है, ठीक है। 3 बार क्यों करा, देखो 16 से 2/3% प्रति वर्ष, यानी हर साल मुझे इतना ब्याज मिलेगा, पर इस बार लगातार 3 साल तक इसी रफ्तार से पैसा बढ़ता रहेगा। इन सभी का मल्टीप्लाई 216, इन सभी का मल्टीप्लाई 343, ठीक है ओके। यानी मैं ये रुपए किसी को उधार देता हूं तो मुझे इतने रुपए वापस मिलेंगे, यही क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है। इतने दिए इतने वापस मिले, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे, 127 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब जो पैसा वापस मिल रहा है ना वो मिल इतना रहा है, 3430। कितना वापस मिल रहा है, 3430, इससे 10 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया होगा वह भी 10 गुना आया था, 2160, और जो ब्याज है वह भी 10 टाइम्स 1270। किस किस का रहा है बताइए, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, ओके आ जाइए लीजिए। हाँ भाई देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है किस धन का, अब देखिए चीजें बदलने वाली हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या था आपके सामने, 2 साल या फिर 3 साल, इस तरह से
चीज़ें आ रही थी, पर अब चीज़ें बदल रही हैं। अब आपके सामने 1.5 साल आ चुका है, ठीक है। 33.3% प्रतिवर्ष है ये, ठीक है। और इस बार आपके सामने 1.5 साल की बात आ चुकी है। अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज होने वाली हैं। कैसे, देखिए, आ जाइए। इससे पहले मैं कुछ बातें समझा दूँ, ठीक है। क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कुछ बातें समझाऊँ। मैंने कहा कि मेरे भाई, मैं ना 10% 1 साल का ब्याज लूँगा। किसका? 1 साल का 10%। ये बात सही है। मैंने कहा कि अगले साल मैं पूरा साल ख़त्म नहीं करके मैं आपसे मतलब क्या करा कि ना मुझे आपसे ब्याज लेनी थी। मैंने कहा भाई 1 साल का 10% ब्याज लूँगा। आपने कहा जी ले लेना। मैं 1 साल बाद गया, आपने मुझे 10% ब्याज दिया। अब अगर अगले साल मैं 6 महीने में आपके पास पहुंच जाता हूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं 6 महीने में आपके पास पहुंच जाता हूं तो आप क्या कहोगे? मैं तो ये कहूँगा जी 10% ब्याज दे दो। आप कहोगे भाई साहब किस बात की 10%? अगर आप आधे समय में आए हो तो आपको 10 का आधा ही तो मिलेगा। भाई साहब 6 महीने में पूरा साल, 1 साल मतलब 12 महीने, अगर मैं आधे साल में पहुंच गया तो मुझे टोटल का आधा ही ब्याज तो मिलेगा। तो 10% थोड़ी दोगे 6 महीने का, यानी 10 का आधा, आप मुझे सिर्फ 5% ही ब्याज दोगे। अब अगर मैं देखता हूं इसकी फ्रैक्शन क्या निकल कर आई, 1/10, और इसकी फ्रैक्शन क्या निकल कर आई, 1/20। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले साल मेरा पैसा 1/10 इस रफ्तार से बढ़ेगा और दूसरे साल 1/20। इससे पहले एक छोटी सी चीज, एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लो, ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, पहले ये क्वेश्चन करो एक बार, तब और ज़्यादा अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ पाओगे। हाँ भाई, पहले वाला क्वेश्चन करो, जल्दी से कीजिए, जल्दी से। हाँ भाई, हाँ, ये क्वेश्चन करो जल्दी से। देखो, आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे क्या नाम है मेरे भाई का? गायंती? नहीं बच्चे नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब तो मैं डेली ही क्लास लूँगा आपकी, ठीक है। और आपकी कल भी क्लास होगी, इस टाइम नहीं हुई, अगर मुझे कहीं इधर उधर जाना पड़ा तो मैं पक्का कल थोड़ी लेट ले लूँगा चाहे। वैसे कोशिश होगी इसी टाइम लूँ, कोशिश इसी टाइम होगी, नहीं तो थोड़ा लेट लूँगा, पर लूँगा ज़रूर आपकी अब से रेगुलर, ठीक है। आ जाओ, देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस धन का पहले वर्ष के लिए, इस बार क्वेश्चन में रेट अलग अलग दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहले साल ये रेट चलेगा। पहले, इससे पहले क्वेश्चनों में क्या था, पहले साल इतना % ब्याज मिलता था, दूसरे साल भी यही रेट चल रही होती थी। पर इस बार उसने पहले ही कह दिया कि भाई साहब पहले साल इतना % ब्याज और दूसरे साल इस 12.5% हिस्सा ब्याज के रूप में मिलने वाला है, ठीक है। और इसी तरह से 2 साल तक मुझे ब्याज मिलेगी। तो इस केस में मेरा पैसा फ्रैक्शन 1/3, इस केस में 1/8। तो इस केस में मेरा पैसा पहली कंडीशन में 3 से 4 होगा। और दूसरी कंडीशन की बात करूं तो जो भी इंक्रीज होने के बाद पैसा हुआ होगा, वैसे यहाँ 4 है, बट अगर वो 8 हो जाता तो उस कंडीशन में वह 8 से 9 हो जाता। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ मेरा पैसा 2 साल में कितने से कितना हो चुका है, तो उससे पहले तो भाई 4 से 1 पर इसे काट दो, 4 से 2 पर, 3 से 1 पर, 3 3 9, 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ। यानी मैं अगर किसी को शुरुआत में 2 रुपये देता हूँ तो 2 साल बाद मुझे 3 रुपये वापस मिलेंगे। करे तो थे परसेंटेज में क्वेश्चन, वही सेम चीज़ कि भाई गांव की जनसंख्या, वही सेम यहाँ पे कंडीशन है कि भाई पहले साल मेरा पैसा इस रफ्तार से बढ़ रहा है और दूसरे साल इस रफ्तार से, गांव की जैसे जनसंख्या बढ़ती थी। यानी शुरू में मैंने 2 रुपये दिए होंगे किसी को, तो एंड में 3 रुपये वापस मिल रहे हैं। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 1 रुपये एक्स्ट्रा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब कि जो पैसा वापस मिल रहा है वो है 390। जो पैसा वापस मिल रहा है वो कितना है? 390 है। इस 3 से कितने गुना? 130। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया होगा वह भी 130 गुना 260 रुपये होंगे। और जो ब्याज है ये क्या है जो एक्स्ट्रा मिल रखा है, एक ये ब्याज है, ये भी 1 ना होकर इससे 130 गुना 130 रुपये रहा होगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आ जाइए, आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। तो कल इसी टाइम या तो नोटिफिकेशन चलेगी, अगर चलेगी तो ठीक है, नहीं तो समझ लेना थोड़ा सा मैं आपके पास मैसेज डलवा दूँ किस टाइम होगी, पर होगी, है ना। देखो अगले आने वाले 20 से 25 दिन बाद तुम ये ना कह जाओ सर जी आपने तो यार बहुत ही गजब कर दिया, तो कहना ठीक है।
किस धन का पहले वर्ष के लिए इतना प्रतिशत, दूसरे वर्ष के लिए इतना प्रतिशत, तीसरे वर्ष के लिए इतना। इस बार क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब पहले क्या था भाई, पहले साल भी 12.5%, दूसरे साल भी 12.5%, ऐसे तो रहा था कि लगातार तीनों सालों तक सेम रेट चल रहा है। इस बार क्या है, पहले साल ये रेट चल रही है, दूसरे साल ये रेट चल रही है और तीसरे साल मेरे भाई ये रेट चल रही है। फ्रैक्शन 1/8, 1/9 और 1/10। तो इस कंडीशन में मेरा पैसा 8 से 9, इस कंडीशन में 9 से 10 और इस कंडीशन में मेरा पैसा 10 से 11 इस रफ्तार से बढ़ जाएगा। अब होगा क्या, जो करता है काट दो, 9 से 1 पर, 9 से 1 पर, ठीक है, 10 से 1 पे, 10 से 1 पे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 11 बचा। ये जो रेशो आती है, ये रेशो बताती है कि अगर शुरुआत में कोई वैल्यू 8 थी तो अब वो 11 बन चुकी है। यानी अगर मैंने किसी को 8 रुपये दिए थे तो अब 11 रुपये बन चुके हैं। 11 रुपये कैसे बन गया, उसमें ब्याज जुड़ गया। तो ये वो पैसा होता है जो शुरू में दिया गया, ये वो पैसा होता है जो आखिरी में मिल रहा है, ठीक है। और 8 देकर 11 मिलने का मतलब क्या है, मुझे 3 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मुझे कितने मिल रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा, ठीक है। यानी कि मुझे कितने रुपए की ब्याज मिल रही है मेरे भाई, 2700 रुपये की। मुझे 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कितने रुपये की ब्याज मिल गई, 2700 रुपये की मुझे ब्याज मिल चुकी है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ब्याज 3 है, क्वेश्चन की ब्याज 2700 है, इस 3 से कितने गुना, 900 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया था वह भी 8 9 को 900 गुना 7200, और जो वापस मिलेगा वो भी 11 9 को 900 गुना 9900। अब एक बात बताऊं, ये तो मैं दो चीज़ें निकाल रहा हूँ, पेपर में वो एक ही पूछेगा, हमेशा एक पूछेगा। यानी फिर भी मैं आपको दो चीज़ें इसलिए निकलवा रहा हूँ, चाहे जो पूछे आप हर किसी का आंसर दे सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, स्पीड में। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले साल की रेट क्या है ये, दूसरे साल की रेट क्या है मेरे भाई ये, तीसरे साल की रेट क्या है ये, ठीक है। पहले साल 57 1/7%, दूसरे साल 16 से 2/3%, तीसरे साल की रेट क्या है 9 से 1/11%। जैसे किसी गांव की जनसंख्या बढ़ती थी ना, पहले साल बढ़ी, क्योंकि देखो इसको हम इस रेशो वाले मेथड से सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, मेरा पैसा 6 से 7 बना, फिर ना इस पैसे में ब्याज पे ब्याज लगती है, यानी यही पैसा फिर इंक्रीमेंट होता है। इसीलिए सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला केस यूज करके हम यहाँ पे सारे आंसर दे पाते हैं, क्योंकि CI मतलब ब्याज पे ब्याज, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, मेरा ये हो जाता है मेरा 4/7, 1/6, 1/11। पहली कंडीशन में 7 से 11, दूसरी कंडीशन में 6 से 7, तीसरी कंडीशन में 11 से 12। 11 से 11 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12। यहाँ सिर्फ 1 बचा है, यहाँ सिर्फ 2 बचा है। यानी अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूँ तो मुझे 2 रुपये वापस मिल रहे हैं। कितने रुपये वापस मिल रहे हैं, 2 रुपये। अब एक वो है जो दिया गया यानी प्रिंसिपल मूलधन, 2 वो है जो वापस मिलेगा, और एक्स्ट्रा कितने रुपये मिले, 1 रुपये। 1 रुपया यानी मेरी ब्याज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब जो ब्याज है वह कितनी है, इतनी 273698। जो ब्याज है वह कितने, 273698। अब देखिए पूछा क्या गया है, उसने इसकी और इसकी वैल्यू पूछी। देखिए आप ना विद इन सेकंड इसका आंसर दे सकते हो। कैसे, देखिए, अच्छा उसने सिर्फ प्रिंसिपल पूछा है तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया, उसने सिर्फ हमसे प्रिंसिपल पूछा है। अब आप एक बात बताओ, इस डाटा से आपको क्या पता लगता है, जितना ही मुझे ब्याज मिल रही है, जितने रुपए दिए हैं उतनी तो मुझे ब्याज मिल रही है। यानी अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो जो ये ब्याज है और जो पैसा उधार दिया गया है वो दोनों बराबर हैं, यानी यही मेरा प्रिंसिपल और यही मेरा आंसर है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे कंपेयर कर लेना। अगर कोई कहे अरे नहीं सर जी कैसे, तो भैया कंपेयर कर लो, इस 1 से 273698 कितना, या फिर ये देख लो 1 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू भी यही निकल कर आएगी, तो प्रिंसिपल यही हो जाएगा। हाँ भाई, अब इसमें देखते हैं पहले साल की रेट 22 से 2/9%, दूसरे साल 9 से 1/11%, तीसरे साल 12.5%, ठीक है। ये मेरा 2/9 होता है, ये मेरा 1/11 होता है, ये मेरा 1/8 होता है। इस कंडीशन में मेरा पैसा 9 से 11 हो जाएगा। ये चीज़ें अब आपको फिट हो गई होंगी दिमाग में। अब मैं बार बार बोलूँगा तो आप कहोगे सर क्या खामा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस कंडीशन में पैसा 11 से 1 बढ़कर, देखो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू जुड़ती है, 12 हो जाए। इस कंडीशन में 8 से 9। और यहाँ तो और आसान चीज़ें क्यों हो जाती हैं, परसेंटेज में क्या होता था, कभी कभी जनसंख्या घटती थी तो कभी कभी बढ़ती थी। यहाँ क्या पैसा बढ़ेगा, भैया ब्याज का मतलब क्या है, प्लस ही होना है। यहाँ तो सोचना ही नहीं है, दिमाग में बुद्धि डालनी। 9 पर 2 की वृद्धि, 11 पर 1 की वृद्धि, 8 पर 1 की वृद्धि, यानी बस जोड़ते जाओ और लिखते जाओ। यानी चीज़ें अल्टीमेट खुद ही अपने आप में आसान हो जाती हैं।
अब जो कटता है काट दो मेरे भाई, तो काटने लगे तो मेरे भाई 9 से 1 पे, 9 से 1 पे, 11 से 1 पे, 11 से 1 पे, 4 से 2 पर, 4 से 3 पर, इन सभी का मल्टीप्लाई 2, इन सभी का मल्टीप्लाई 3, यानी 2 रुपये अगर मैं किसी को शुरुआत में दे रहा होता तो 3 साल बाद वह व्यक्ति मुझे 3 रुपये वापस कर रहा होता। अब 2 रुपये देकर 3 रुपये मिलने का मतलब क्या है, मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला और यही मेरी क्या है, ब्याज। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब जो मुझे ब्याज मिल रही है वह कितनी है, वह है 37100। जो मुझे ब्याज मिल रही है वह 37100 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 37100। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो ये जो ब्याज है एक नहीं है, इतना, इस एक से 37100 इतने गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है वह भी 2 ना होकर इससे 37100 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो 0 0 2 2 2 7 14 4 7 2 3 6 7, ठीक है। और इसके साथ भी कर दो 37100 की मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जगह कम है इसलिए। ठीक है, किस किस का आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब गजब। आगे चलें, लीजिए, ठीक है। अब आप देखोगे हमने बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, है ना, आ जाओ उन क्वेश्चंस पे। अब आप उन क्वेश्चनों को और इजीली समझ पाओगे कि मैं क्या ना क्या चाह रहा था। अभी हम पे टाइम भी बहुत है, ठीक है। आज बहुत सारे मैंने अब सोच लिया कि मुझे बहुत सारा आपको पढ़ा के, मतलब यार इस बार भी अगर हर बच्चे पूरे नंबर आने चाहिए ना यार सभी के, आज तक रिकॉर्ड है मेरा, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं टूटने देंगे। देखो अभी थोड़ी देर पहले तक क्या था कि भाई साहब हर क्वेश्चन में बात ऐसी हो रही थी, मैं 3 साल तक ब्याज ले रहा था, 2 साल तक ले रहा था, इस तरह से क्वेश्चन चल रहे थे। अब क्वेश्चन आने वाले हैं कि अब मैं 1.5 साल लूंगा, 1 साल 4 महीने, 1 साल 8 महीने, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब क्या किया जाए, तो होगा क्या, देखो अगर क्वेश्चन में 1.5 साल लिखा जाता है कि भाई जो ब्याज है वह 1.5 साल तक ली जाएगी, क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है मेरे भाई, जो ब्याज है वह 1.5 साल तक ली जाएगी। अब आपके हिसाब से 1.5 साल तो, और हाँ रेट और दे दी कि 10% पर ईयर, प्रति वर्ष। अब मैंने पैसा दिया आपको उधार, अब 1 साल के बाद मैं गया, हाँ भाई ब्याज, तो तुमने भाई ठीक है जी जनाब ले लो ब्याज। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हाँ भाई कितना ब्याज, तो 10% ब्याज मैंने आपसे लिया। अगली बार फिर गया, एक कंडीशन होती थी कि मैं अगली बार पूरे 1 साल बाद जाऊं। यहां क्या है, 1.5 साल का मतलब क्या है, पहला साल पूरा, दूसरा साल खत्म ही नहीं होने दिया, आधे साल बाद ही पहुंच गया। तो अब अगर आधे साल बाद मैं आपके घर पहुंच जाऊं तो क्या आप मुझे 10% ब्याज दे सकते हो? आप कोई जी आधे साल में आधी ब्याज मिलेगी, यानी 10% ना मिलकर इसका आधा आप मुझे 5% दोगे, क्योंकि ये पूरे साल का नहीं है, ये आधे साल का आधी ब्याज मिलेगी। 10% कितना होता है मेरा, 1/10, 5% 1/20, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही हमें चीजों को सोल्व कराती हैं। तो यहां से मेरे पास 1/10, 1/20 फ्रैक्शन आ गई। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैं ये कह रहा हूं कि हमने 10 लिया और अगली बार 10 का आधा यानी 5% लिया। अगर रेट 20% है तो 1.5 साल के हिसाब से क्या होगा, पहले साल 20% होगा और 1.5 साल के हिसाब से अगले आधे साल के लिए 20 का आधा 10% चलेगी। चीजें ठीक हैं, रेट 20 है, पर अगर क्वेश्चन के अंदर रेट 33 है, 1/3% आ जाए, रेट आ जाए मेरे भाई 33 1/3% 1.5 साल के लिए, तो होगा क्या, पहले साल तो इतना परसेंट ठीक है कि भाई पहले साल रेट 33 है, 1/3% ब्याज लूंगा पूरी, अगले साल इसका आधा। अब आधा कर लो, आधा करने में आपको आधा मिनट लग जाएगा। यही टाइम तो हमें बचाना है कि हमें इसका आधा ना करना पड़े। ठीक है 20%, 1 साल का 20% और आधे साल के लिए 20 का आधा 10%, पर इसका आधा कैसे करोगे? कुछ बच्चों की कैलकुलेशन अच्छे कर लेंगे बट सभी नहीं कर सकते ना। तो अब मैं जिस स्टाइल से मतलब जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। देखिए मेन मुद्दा क्या है, हमें ये फ्रैक्शन चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप एक बार बताओ, रेट 10%, पूरे साल की, दूसरे साल की भी 10%, 10% कितना होता है 1/10, तो यानी पहले साल मुझे 1/10 हिस्सा इस रफ्तार से पैसा बढ़ेगा। 10% होता कितना है मेरे भाई, 1/10, दूसरे साल
अगर पूरा साल खत्म होता तो मुझे 1/10 हिस्सा ब्याज का मिलता, पर दूसरे साल में मैंने पूरा साल खत्म ही नहीं होने दिया, मैं आधे साल बाद पहुंच गया, तो मुझे 1/10 ना मिलकर उसका आधा हिस्सा ही ब्याज का मिलेगा। भैया मुझे जो ब्याज है वो टोटल का 1/10 मिलता रहती है एक साल की, पर मुझे एक साल की तो 1/10 मिलेगी, पर आधे साल की इसका एक आधा हिस्सा ही ब्याज मिलेगा। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/20। तो यहाँ पे 1/10 और 1/20 आ चुका है। ये चीज़ ना यहाँ बहुत फायदेमंद होगी। कैसे? इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3, यानी पहले साल मुझे 1/3 हिस्सा ब्याज का मिलेगा। अब अगर दूसरे साल भी 1/3 हिस्सा ही ब्याज का मिलने वाला था, पर दूसरे साल में हुआ क्या, मैं आधे साल में ही ब्याज लेने पहुंच गया, यानी आधे साल में ही ब्याज लेने पहुंच गया, पूरा साल खत्म नहीं होने दिया, तो मुझे इसका 1/3 का आधा हिस्सा, यानी पहले साल तो 1/3 और अगले आधे साल के लिए 3 दूनी 6, 1/6 हिस्सा ब्याज का मिलने वाला है। यहाँ तक दिख रहा है ना, एक बार देखिए, हाँ दिख रहा है। तो हाँ कल भी होगी, कल भी होगी, कल भी होगी भाई, कल भी होगी, ठीक है। अगर इसी टाइम नहीं हुई तो ऊपर नीचे करवा दूंगा, एक मैसेज छुड़वा दूंगा, पर होगी 100%, किसी भी टाइम हुआ, मैंने सोच लिया, ठीक है। तो ये हो गया पहले साल का, और ये हो गया अगले साल का, होता है 1/3, पर आधा ही साल था तो 1/3 का आधा, यानी 1/6 हिस्सा। जिससे कि आप चीज़ों को देखो, जैसे इसमें क्या था, 20% था, तो पहली बार 20% कितना होता है, 1/5, ये होता है 1/10। इसी चीज़ को मुझे 1/5 1/10 मैं ऐसे भी कर सकता था। 20% होता कितना है, 1/5, तो पहले साल भी 1/5, दूसरे साल भी 1/5, पर दूसरे साल सिर्फ आधे साल का ही ब्याज मुझे मिलेगा, तो 1/5 और 5 दूनी 10, 1/10, ये आ गई ना चीज़, ठीक है। तो बस यही चीज़ थी कि भाई मुद्दा क्या है, 20% और 1/5 चीज़ तो एक ही है ना, तो हम चीज़ों को आसान बनाकर चलेंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं। रेट क्या दे रखी है मेरे भाई, 33 1/3%। ये पर ईयर का भी आ जाए, यानी प्रति वर्ष, कि एक साल में मुझे इतना ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। अब इसकी अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो ये होती है 1/3, यानी जो भी पैसा दिया है उसका इतना %, यानी उसका 1/3 हिस्सा मुझे एक साल में ब्याज मिलेगा। अगर मैं दूसरा साल भी पूरा बिता देता तो दूसरे साल भी मुझे 1/3 हिस्सा ब्याज और मिल जाती, पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब दूसरा तो पूरा समय खत्म ही नहीं होने दिया, आप आधे साल बाद ही पहुंच गए, तो 1/3 ना मिलकर उसका आधा, यानी मुझे 1/6 हिस्सा अगले आधे साल का ब्याज मिलेगा। यानी पहले साल मुझे इतना हिस्सा ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 1/6। तो इस कंडीशन में होगा क्या, पहली कंडीशन में मेरा पैसा 3 से 4, दूसरी कंडीशन में 6 से 7, जो करता काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 14। ये वैल्यू आती है जो पैसा शुरू में दिया गया है प्रिंसिपल, ये वैल्यू वो आती है जो पैसा इन द एंड हमें वापस मिलने वाला है। 9 रुपये देकर अगर 14 रुपये मिल रहे हैं, यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा, और जो ये एक्स्ट्रा रुपए होते हैं यही मेरी ब्याज होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जो पैसा वापस मिल रहा है वह 4200 है, जो पैसा वापस मिल रहा है वह कितना है, 4200 रुपये। इस 14 से 300 गुना, तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया होगा वह भी 9 ना होकर उससे 300 गुना 2700, और जो ब्याज है वह भी 300 गुना ज़्यादा 1500। अब मुझे लगता है सभी बच्चों के दिमाग में चीज़ें छप चुकी होंगी। ओके, आ जाइए। हाँ भाई बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएंगे। देखिए फिर से वही बात, पर इस बार टाइम क्या दे रखा है, 2.5 साल। रेट क्या दे रखी है, 33 से 1/3%। तो होगा क्या, पहले साल रेट, भाई पहले साल मुझे 1/3 हिस्सा ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी पूरा 1/3 हिस्सा ब्याज का मिलेगा। जब मैं तीसरे साल पहुंचूंगा तो मुझे 1/3 ही ब्याज मिलता, तीसरा साल अगर कंप्लीट हो जाता, पर तीसरा साल कंप्लीट ही नहीं होने दिया, मैं 2.5 साल मतलब 2 साल के बाद आधे साल, तीसरा साल कंप्लीट नहीं होने दिया, आधे साल बाद ही पहुंचा, तो मुझे 1/3 ना मिलकर इसका आधा, यानी 1/6 हिस्सा ब्याज का मिलेगा। तो उस हिसाब से तो भाई पहले साल मेरा पैसा 3 से 4 इस रफ्तार से बढ़ेगा, दूसरी कंडीशन 3 से 4, और तीसरी कंडीशन 6 से 7। अगर इसी को आप किसी भी मेथड से कर लो A to Z, भाई साहब आपको लग जाएंगे 2-2 मिनट। ये CI के सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं, बट इस मेथड से वही आपको अपना, एक तो ये आपके टच हो गया, एक तो दिमाग में भर गया है मेथड, और आप इसको 20 से 30 सेकंड में कर लोगे, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 3 3 गुना 27, 4 दूनी 8 से हम जा 56,
इतने रुपए उधार दिए, यानी ये वो पैसा होता है जो शुरू में दिया गया, ये वो पैसा है जो हमें इन द एंड मिलने वापस वाला है। ये दिया, ये वापस मिला, कितने रुपए वापस मिल गए मेरे भाई? एक्स्ट्रा 29 रुपये ना, 9 7 16 29 हो गए, 29, ठीक है, मुझे 29 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और ये जो एक्स्ट्रा होता है वही ब्याज होती है। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब मुझे इतने रुपए वापस नहीं मिल रहे, इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा है। देखिए या तो आप कंपेयर कर लो, या फिर आपको पता है जो पैसा वापस मिला उसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो जो ब्याज है वो भी इतनी होगी और जो पैसा दिया गया है वो इतना। डायरेक्ट मतलब इतना ज़्यादा ही थोड़ी हर बार टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, लीजिए कोनो दिक्कत? ओके बहुत बढ़िया। हाँ भाई इस क्वेश्चन पर आओ, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई इतने रुपए का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है, समझेंगे आ जाएगी। सबसे पहली बात रेट क्या है? 25%। 25% 1/4। अगर बात 2 साल की होती तो मैं पहले साल उस व्यक्ति से 1/4 हिस्सा ब्याज का लेता और दूसरे साल उससे 1/4 हिस्सा ब्याज का लेता। पर वो सीधा क्या कहेगा कि भाई साहब दूसरा साल क्या खत्म होने दिया, अब तो आधे साल में आ गए भैया, आधे साल में फिर इसका आधा हिस्सा यानी 1/8 हिस्सा मुझे ब्याज का मिलेगा। तो पहली कंडीशन में मेरा पैसा 4 से 5 और दूसरी कंडीशन में मेरा पैसा 8 से 9 इस रफ्तार से बढ़ रहा होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 32, इन दोनों का मल्टीप्लाई 45। ये कौन सी वैल्यू होती है? ये वो वैल्यू होती है जो शुरू में दी गई होगी, और ये वैल्यू जो मुझे इन द एंड वापस मिलेगी। अब अगर मैंने इतना दिया और इतना वापस मिल रहा है तो मैं देखूंगा मुझे कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मेरे भाई। तो आप देखिए मुझे कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, 13 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 13 रुपये एक्स्ट्रा। पर क्वेश्चन में देखा जाए तो जो पैसा दिया गया है वह 6400 है, यानी ये पैसा है जो दिया जाता है, शुरुआत वाली वैल्यू होती है। ये कितनी एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से 6400, इससे कितने गुना 200, तो जो मुझे पैसा वापस मिलेगा वो भी 200 गुना ज़्यादा 9000 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी 200 गुना ज़्यादा 2600। अब मुझे लगता है किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। 2600 और 9000 ही तो आएगा, ये तो दे ही रखा है, कहाँ से कंपेयर कर दिया, ठीक है। ये सोचा करो कि दे क्या रखा है, ये वो पैसा जो उधार दिया गया है, ठीक है। आ जाओ, अब और कर रहा क्वेश्चन आ गया। अभी तक ठीक था, 1.5 साल 2.5 साल चीज़ें आसान थी, आपको समझ आ रही थी। अब आ गया मेरे भाई 1 साल 4 महीने। टाइम कितना है? अभी तो बहुत टाइम बचा है। आ जाओ देखो यार, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो रेट क्या चल रही है? 50%। पर मुद्दा ये नहीं, मुद्दा क्या है? 1 साल 4 महीनों का ही ब्याज मुझे चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूँ 50%, तो 50% कितना होता है? फ्रैक्शन में 1/2। अगर मैं कहता कि भाई साहब मुझे 2 साल तक ब्याज चाहिए, तो होता क्या? मैं पहले साल 1/2 हिस्सा ब्याज का लेता और दूसरे साल भी पूरा 1/2 ही ब्याज लेता। पर हुआ क्या? मैं अगले के पास, पहला तो पूरा साल, अगली बार जब मैं उसके पास गया तो मैंने सिर्फ 4 महीने ही खत्म होने दिए। कितने महीने? सिर्फ 4 महीने। अब सिर्फ 4 महीनों के बाद अगले की छाती में पहुंच गया कि भाई पैसे दे। अगला भी भैया को जो पैसा देने वाला है वो तो अपने हिसाब से देगा ना, वो कहेगा जी देखो ब्याज पूरी दूंगा, पर 4 महीनों के बाद आए हो तो 4 महीनों की जो ब्याज बनती है ले लो। ये तो पूरे साल का ब्याज है 50%, यानी 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी 1/2 हिस्सा ब्याज पूरे साल का, पूरे साल यानी 12 महीने का ब्याज है 1/2। महीनों में क्यों बदला? क्योंकि अब खेल महीनों में हो गया है कि ठीक है जनाब आप ब्याज ले लो, पर 12 महीनों का होता तो 1/2 हिस्सा ब्याज का दे देता। पर आप 12 में से सिर्फ 4 महीनों के बाद मेरी छाती पे आगे बैठ गए हो, 12 में से 4 महीने बाद आए हो, तो 12 में से सिर्फ 4 महीनों का ही ब्याज मिलेगा, यानी कि आपको 4/4 हिस्सा ही ब्याज का मिलने वाला है। बात ठीक है? टोटल 12 महीने थे पर उसमें से सिर्फ 4 महीनों का ही मुझे ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब जो करता है काट दो मेरे भाई 2 से 1 पर, या 2 से 1 पे क्यों, से सीधा 4 से 3 पे काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 1/2 3 6, यानी कि अगले 4 महीनों के लिए मुझे 1/6 के हिसाब से ब्याज मिलने वाली है। पहली कंडीशन में मेरा पैसा 2 से 3, इसके हिसाब से मेरा पैसा 6 से 7, कुछ कट रहा है बिल्कुल, 3 से 1 पर 3 दूनी 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, इन दोनों मल्टीप्लाई 7,
यानी अगर मैं किसी को 4 पे देता हूं तो मुझे 7 रुपये वापस मिलने वाले हैं। अगर मैं किसी को 4 पे देता हूं तो मुझे 7 रुपये वापस मिलेंगे। अब जो पैसा मुझे वापस मिल रहा है वह कितने रुपये एक्स्ट्रा है? वह 3 रुपये एक्स्ट्रा। अब क्वेश्चन क्या करा है? तो जो पैसा दिया है वो बताओ और ब्याज बताओ। अच्छा, जो पैसा वापस मिल रहा है ना वो 4200 है, तो हम कंपेयर कर लेंगे। भाई साहब 4200 रुपये वापस मिल रहे हैं, इससे कितने गुना था? 600। तो जो पैसा दिया गया है वह भी 600 गुना 2400 और जो ब्याज है वह भी 600 गुना 1800। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चले, लीजिए। अब 1 साल 8 महीने आगे, पर अब तो घबराने वाली बात ही नहीं है। देखो रेट क्या है? 12.5% प्रति वर्ष, ठीक है, पर ईयर, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा तो लिख लेना, ठीक है। 12.5% प्रति वर्ष है ये, ठीक है। आ जाओ, तो रेट क्या है? 12.5% पर ईयर प्रति वर्ष, ठीक है। अब मुद्दा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जो ब्याज लेने वाला व्यक्ति है उसने 1 साल 8 महीने ही ब्याज लिया है। कहने का मतलब क्या है? 12.5% यानी 1/8। पहले साल उस व्यक्ति ने पूरा 1/8 हिस्सा ब्याज का लिया, ठीक है। अब अगली बार जब वो पहुंचा तो वो तो भैया अगले की छाती पे पहुंचा और कह रहा मुझे ब्याज दे दे 1/8। उसने कहा जी दे तो दूं, पर 1 साल होने तो देते, आप तो 8 महीने बाद ही आ गए मेरी छाती पे। 1 साल 8 महीने, तो अगर आप 8 महीने बाद आए हो तो मैं ये तो पूरा 12 महीनों का ब्याज है, आपको इस 12 में से सिर्फ 8 महीनों का ही ब्याज दूंगा। बात मेरी ही समझ आएगी भैया, जब 8 महीने बाद पहुंच गया हूं अगले के पास तो 8 महीनों का ही देगा। यानी उसने 12 में से सिर्फ 8 महीने का ब्याज कैलकुलेट करा। जब कैलकुलेट करके देखा तो अगले 8 महीनों में मेरा पैसा जो भी मुझे ब्याज है वो 1/12 हिस्सा ब्याज मिलेगी। तो इसके हिसाब से मेरा पैसा 8 से 9, इसके हिसाब से मेरा भाई पैसा 12 से 13, ठीक है। जो करता है 3 से 3 पर, 3 से 4 पर, और कुछ कट रहा, कुछ नहीं कट रहा। 8 4 32, 13 3 39। ये वो पैसा होता है जो शुरू में दिया गया, ये वो पैसा है जो वापस मिलेगा। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 7 रुपये एक्स्ट्रा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन कह रहा है जो ब्याज, जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, जो ब्याज है वो 2100 रुपये है। यानी जो ब्याज है वह 2100 है, इस 7 से 300 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया जाएगा वह भी 300 गुना 003263339 ये होगा। और जो मुझे पैसा वापस मिलेगा वह भी 300 गुना, यहाँ पे लिख देता हूँ 0093027391011 सभी का आ रहा है ये, ठीक है। आगे आ जाइए। अब तो आप समझ ही गए हो भाई रेट क्या चल रही है, 16 से 2.3%, ठीक है। टाइम क्या है? 1 साल 9 महीने। अब तो आप हर किसी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई? अगर 1 साल का ब्याज होता, ठीक है, तो 16 से 2.3% यानी 1/6 हिस्सा ब्याज का मिल जाता, ठीक है। पहले साल 1/6 ब्याज मिलेगी, दूसरे साल फिर से मुझे 1/6 हिस्सा ब्याज का मिलेगा। पर दूसरा साल जो है ना वो मैंने कंप्लीट ही नोट दिया, मैं तो उसके पास चलेगा 1/6 हिस्सा कि भाई साहब दे, मेरी तो इच्छा है मैं तो 1/6 ही दे दे, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर वो भाई साहब जो देने वाला था उसने कहा जी देखो ये है 12 महीनों का ब्याज, आप आ गए हो 9 महीने में, तो मैं 12 में से सिर्फ 9 महीनों का ही ब्याज दूंगा, यानी 9/12। मैंने कहा ठीक है भैया जो बनता है वो दे दे। अब उसने जब कैलकुलेट करा तो 3 से 3 पर, 3 से 4 पर, 3 से 1 पर, 3 से 2 पर, यानी ये आ गया 1/8। तो अगले 9 महीनों के लिए मेरा पैसा 1/8 के हिसाब से मिलने वाला है। पहली कंडीशन में मेरा पैसा 6 से 7, दूसरी कंडीशन में 8 से 9, 3 3 9, 3 3 9 ग्राम, 3 दूनी 6, 3 2 6, 3 3 9, 8 2 16, 7 3 21। ये वो पैसा जो उधार दिया गया है, ये वो पैसा जो वापस मिल रहा है। कितने रुपये ज़्यादा मिले? 5 रुपये, यही मेरी ब्याज है। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब जो पैसा वापस मिला है वह 6300 है, जो पैसा वापस मिल रहा है वह 6300 है। इससे कितने गुना आ जाता? इससे 300। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया है वह भी 300 गुना ज़्यादा 4800, और जो ब्याज है वह भी 300 गुना 1500, ठीक है। बहुत बढ़िया, आज तो सबके साथ जवाब भी दे रहे हो, गजब। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। रेट थी 14 से 2.7%, ठीक है, प्रति वर्ष। तो रेट थी मेरे भाई 14 से 2.7%। 1 साल की बात होती तो मुझे 1/7 हिस्सा ब्याज का मिलता। अब अगर मैं दूसरे साल भी उसके पास पहुंच जाता तो मैं दूसरे साल के एंड में उससे टोटल 1/7 हिस्सा और ब्याज ले लेता दूसरे साल का। पर दूसरे साल मैंने पूरा खत्म ही नहीं होने दिया, मैं अगले के पास
7 महीनों के बाद, यहाँ पे जो 7 लिखा है ना, 1 साल 7 यहाँ पे लिख दो नीचे ऐसे, जिससे आपको याद रहेगा। 1 साल 7 महीने, यानी अगली बार मैं 7 महीनों बाद पहुँच गया। तो भाई अगले ने क्या करा, मुझे कहा कि भाई साहब ये जो 1 साल का ब्याज है, ये 1 साल यानी 12 महीने का, 12 में से 7 महीनों बाद आए तो 7 महीने का ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, मैंने 7 से 7 काटा, ये कितना आ गया 1/12, यानी मुझे अगले 7 महीनों में 1/12 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा। इसमें कोई डाउट? पीडीएफ वाइट में, अगर मैं यार ब्लैक में पढ़ाऊंगा तो पीडीएफ ब्लैक में ही डाली जाएगी, बट अगर विदाउट सॉल्यूशन वाइट में डल जाएगी। मैं दोनों डलवाने की बात करता हूँ। ठीक है, आ जाओ। अब होगा क्या, इस कंडीशन में मेरा पैसा 7 से क्या हो जाएगा मेरे भाई 8, इस कंडीशन में मेरा पैसा 12 से 13, ठीक है, 4 से 2 पर, 4 से 3 पर, 7 के 21, 13 दूनी 26। ठीक है, ये पैसे उधार दिए गए, ये वापस मिल गए। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 5 रुपये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब जो ब्याज है वह कितनी है? 1050 रुपये की। जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 1050 रुपये हैं। इससे कितने गुना आया था? इससे 210। तो इसी प्रकार जो पैसा वापस दिया गया होगा वो भी 210 गुना 4410, सॉरी वापस आया ना, जो पैसा उधार दिया गया और जो वापस मिल रहा है वो भी 210 गुना ज़्यादा, कितना? 26, 52, 6, 4, 5460। किस किस का आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे चले, लीजिए। हाँ भाई, इसमें क्या है रेट? 37.2%। ठीक है, और ये प्रति वर्ष होती है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, अगर 1 साल का ब्याज ये है तो जैसा ही क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल 8 महीने, तो पहले साल मुझे 1/8 हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा। फिर दूसरा साल पूरा बीता है, क्योंकि दूसरा साल भी पूरा बीता है, फिर 1/8। तीसरे साल बाद जब मैं गया तो इच्छा तो हर किसी की होती है 1/8 हिस्सा ही ब्याज का मिल जाए, पर वो समझदार था जो देने वाला था, उसने कहा जी 1/8 तो पूरे 12 महीनों का है, पर 12 में से सिर्फ आप 8 महीने के बाद टपक चुके हो, मेरी छाती पे आगे बैठ गए, तो आपको 8 महीने का ही मिलेगा। तो मैंने काटा पीटी करी तो मुझे समझ आया कि भैया जो हिस्सा बनता है वो 1/12, यानी अगले 8 महीनों में मुझे 1/12 हिस्सा ब्याज का मिलेगा, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। तो इस केस में मेरा पैसा 8 से 9, इस केस में फिर से 8 से 9, और इस केस में मेरा पैसा 12 से 13 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर कुछ कटता तो काट दीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और कुछ कट रहा है मेरे भाई। ठीक है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, एक सेकंड, सभी बच्चे रुक जाएंगे। ये तो 37 है, 1/2% है, 3/8। मैं इसे 12.5% दिमाग में फीड करके पढ़ रहा था, मतलब दिमाग में पढ़ रहा था 12.5%, सॉरी। ये 37 है, 1/2% है, 3/8। दिमाग में क्या है, तेजी में ये चल रहा है 12.5% है, सॉरी। ठीक है, तो 37 है, 1/2%, 2 साल 8 महीने तक ब्याज मिलेगी, यानी पहले साल 3/8, दूसरे साल 3/8। जब मैं उसके बाद अगली बार पहुंचा तो मैंने चाहा कि मैं 3/8 हिस्सा ही ब्याज कर लूँ, पर जैसे ही वो व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने क्या कहा, भाई साहब दे तो दूं मैं, पर आप पूरे 1 साल बाद नहीं आए हो, ये तो 1 साल का ब्याज है ना, आपको तो 1 साल यानी 12 महीनों में से 8 महीने का ब्याज मिलेगा। 8 से 8 कट गया, 3 से 1 पर, 3 से 4 पर, तो ये आ गया 1/4। ठीक है, अब देख लीजिए, पहली कंडीशन में पैसा 8 से 11, दूसरी कंडीशन में 8 से 11, और तीसरी कंडीशन में भाई 4 से 5। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई 8 8 जा 60 और 4 4 जा 16 6 हासिल 1 4 से 24 25, ये आ गया 256। ठीक है, ओके, याद है मेरे भाई 121, 5 कम 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 5 605। ये वो पैसा है जो उधार दिया गया, ये वो पैसा है जो हमें वापस मिलने वाला है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए ना, तेजी में दिमाग एकदम ये हो जाता है कि ठीक है। अच्छा, इतने रुपए उधार दिए और इतने रुपए मुझे वापस मिल रहे हैं, तो मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 349 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा होता है यही होता है ब्याज। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब ब्याज कितनी है? ब्याज है इतनी 34900, यानी ब्याज के अंदर 2 जीरो ज़्यादा है, तो यहाँ 2 जीरो लगा दो, तो यहाँ भी 2 जीरो और यहाँ भी 2 जीरो, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट?
बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब आ जाते हैं मेरे भाई 1 साल 73 दिन वाले क्वेश्चन पर। 1 साल 73 दिन वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर। ओके, आ जाइए। देखो यार एक बार कुछ दिन दीजिए, फिर डाउट की भी आपको सीरीज मतलब रेगुलर चला दूंगा, ठीक है। आ जाओ, देखो रेट क्या चल रहा है मेरे भाई, 33.1/3%। वैसे जितना मैंने दे रखा है ना आपको मटेरियल, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ो, और साथ में मैथ्स 10,000 की जो सीरीज दे रखी है उसे पढ़ लो। जिंदगी में तो क्या किसी बुक में डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अब रेट इतनी है मेरे भाई, और इस बार जो टाइम है वो है 1 साल 73 दिन। ध्यान से सुनिए क्या है, इस बार दिन की बात आ गई। किसकी आ गई, पहले साल की बात हो रही थी कि भैया 1 साल का आधा साल, फिर आई महीने पर, अब आ गई दिन पर बात, ठीक है। तो रेट क्या है मेरे भाई, 33.1/3% प्रति वर्ष, ठीक है। अब होगा क्या यार, सामने वाले के पास मैं पहुंचा तो मैंने कहा जी जनाब ऐसा है ब्याज दो, उसने कहा जी ले लो भाई, तो इतना परसेंट मैंने पहले साल 1/3 हिस्सा ब्याज के रूप में ले लिया। दूसरे साल फिर गया, मैंने कहा जी ब्याज। अब मैंने जब दूसरे साल बाद गया, दूसरे साल में जब गया तो मैंने उसकी छाती पर जाके बैठ गया, 1/3 हिस्सा ब्याज का। वो कह रहा अरे भाई किस बात का 1/3, आप 73 दिन में मेरे पास लौट कर आ चुके हो, 1 साल यानी 365 दिन, 1 साल यानी 365 दिन। हाँ ये ब्याज अगर आप 365 दिन बाद आते, अगर दिन की बात हो रही तो दिन में ही बात करेगा मुझसे, अगर आप मेरे पास 365 दिन बाद आते तो जरूर मेरे भाई मैं आपको 1/3 हिस्सा ब्याज का देता, पर आप 365 नहीं, आप 73 दिन में मेरे पास आ चुके हो। आप कितने दिन बाद आ चुके हो, 73 दिन बाद, तो 365 में से सिर्फ 73वां हिस्सा ही मैं आपको दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई जैसी आपकी इच्छा। तो 73 से 1 पर इच्छा क्या, वो तो एक्चुअल वैल्यू है। 73 से 5 पैसे, 3 पंजे 15, नीचे आ गया ऊपर 1, यानी कि अगले 73 दिनों के लिए मुझे जो भी पैसा है उसका 1/15 हिस्सा इस हिसाब से ब्याज मिलने वाली है। इस कंडीशन में मेरा पैसा 3 से 4, इस कंडीशन में मेरे भाई 15 से 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई 45, इन दोनों की मल्टीप्लाई 64, यानी ये पैसा अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो ये पैसा मुझे वापस मिलेगा। ये वो पैसा हो गया जो दिया गया था, ये वो पैसा हो गया जो मुझे वापस मिल रहा है, यानी अमाउंट। मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मुझे 19 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है वही ब्याज होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जो ब्याज है वो 190 रुपये है, यानी इससे जो ब्याज है एक्चुअल उसमें एक जीरो ज़्यादा है, तो यहाँ जीरो, तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ये आ गया, ये आ गया, यही दोनों पूछे गए थे। किसी को डाउट? स्टॉप नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाए, एक क्वेश्चन और रह गया होगा शायद। हाँ, आज हमने 21 से 22 क्वेश्चन पढ़ लिए, मतलब ये समझ लो कि आज तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करी आज हमने, ठीक है। इतना तो आपको 3 घंटे में भी कोई ना पढ़ाए। जलवा है हमारा, वो तो तुम्हारा भी जलवा है कि तुमने इतने संयम से पढ़ाई करी है। देखो रेट क्या चल रहा है मेरे भाई, 50%, ठीक है, 50% प्रति वर्ष। और टाइम अगर बात की जाए तो 2 साल 73 दिन, 2 साल 73 दिन, 50% 1/2, यानी कि अगर मैं सामने वाले के पास 1 साल बाद जाऊं तो मुझे जो भी पैसा उसका आधा हिस्सा ब्याज का देगा, यानी 50%। अगले साल फिर आधा देगा, फिर उसके 2 साल के बाद जब तीसरा साल आया तो मैंने उससे जैसे कहूँगा भाई साहब अब मुझे आधा हिस्सा ब्याज का और दो, तो तीसरे साल बाद वो देखेगा जी आप 73 दिन बाद मेरे पास आए हो। तीसरा साल यानी पूरे साल में होते 365 दिन, अगर मैं 365 दिन यानी 1 साल बाद फिर से जाता तो जरूर मुझे आधा हिस्सा ब्याज का मिलता, पर वो 365 में से सिर्फ मुझे 73 दिन का ही ब्याज देगा, क्योंकि 73 दिन की बात है 1 से 5 पर, तो ये 1/10 क्या आ जाएगा 10। अब मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है मेरे भाई, पहली कंडीशन 2 से 3, दूसरी कंडीशन 2 से 3, तीसरी कंडीशन में 10 से 11। अब इधर वालों का मल्टीप्लाई मेरे भाई 40, इधर वालों का मल्टीप्लाई 99, यानी मैं किसी को ये रुपए उधार देता हूँ तो मुझे कितने रुपए वापस मिलते हैं 99,
कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल गए मेरे भाई? 59 रुपीज़ एक्स्ट्रा, ठीक है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जो पैसा मिल रहा है वह 59 नहीं है, 590 रुपये हैं, इससे 10 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया है वह भी 10 गुना 400, और जो ब्याज वो ब्याज है, सॉरी, जो पैसा वापस मिलेगा जो दिया गया था वो इतना, वो भी 990। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। ओके, ठीक है, ओके मेरे भाई, ठीक है। तो ओके मेरे भाई, अभी की क्लास यहीं पर है, फिर मिलते हैं कल, और कल की अगर यही टाइमिंग रही तो यही सही है, नहीं तो उसके बाद किसी भी टाइमिंग पे क्लास होगी वो मैं आपको बता दूंगा आगे पीछे। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय। ठीक है, रात में 9 बजे यूट्यूब पे मिलना ना भूले, रात में 9 बजे यूट्यूब पे मिलना ना भूले। और